हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम लोग फिजिक्स की नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आरजेटी कैंपस में आप आज फ्लूइड की तैयारी करेंगे, फ्लूइड की पढ़ाई करोगे। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था, सॉलिड किया था। ठीक है, तो सॉलिड खत्म हो चुका है, मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोग फ्लूइड को स्टार्ट करेंगे। छोटा टॉपिक है, कम टाइम लगेगा। अगर आप जेईई नीट की तैयारी करते हैं तो कॉपी पेन लीजिए, बैठ जाइए शांति से। ठीक है, और लेक्चर को वॉच कीजिए। ठीक है, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट कर सकें और अच्छे से एग्जाम को दे सकें। एग्जाम में कोई क्वेश्चन को करने में कहीं दिक्कत आपको ना आए, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा आपका शुरू होता है आज, पार्ट 1 फ्लूइड का। आज बेटा जो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड, प्रेशर एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर करेंगे। ये 3 टॉपिक हम लोग आज करेंगे। छोटा टॉपिक है, 20-25 मिनट 30 मिनट्स के आसपास आपको टाइम लगेगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्लूइड होता क्या है बेटा, देखो बेटा, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस को एक साथ हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप, मैंने लिख दिया है, लिक्विड एंड गैसेस टुगेदर आर नोन एज फ्लूइड। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे हमें यहाँ पर फ्लूइड का एक नेचर हमें ऑब्जर्व करना है और पढ़ाई करनी है जो हमारे यहाँ मतलब इस टॉपिक इस चैप्टर हमें करना है अभी तत्काल शुरुआत में। तो बोलूँगा वी विल डिस्कस इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड ओनली। अभी हम लोग इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि लिक्विड को कंप्रेस आप नहीं कर सकते हैं, और नॉन विस्कस का मतलब होता है कि लिक्विड जब फ्लो करेगा तो उसके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन हमें निगलेक्ट करके चलना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए, जब तक आपको स्टेटमेंट दिया नहीं हो, तब तक आपको मान के चलना है कि लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है प्रेशर की। लिक्विड रखा हुआ है किसी कंटेनर में, प्रेशर कैसे डेवलप होगा। तो बेटा पता है क्या होता है, जब किसी कंटेनर में लिक्विड होता है ना तो चारों तरफ से फोर्सेज लगते हैं, चारों तरफ से फोर्सेज एग्जर्ट होते हैं। जो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर बोलते हैं। आप एक पॉइंट चूज कर लो, कहीं पर भी, कहीं पर भी एक पॉइंट चूज करो, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे कि फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कहेंगे कि प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, तो बोलते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स जो लगता है यूनिट एरिया पर, उसको हम कहते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि प्रेशर, नॉर्मली प्रेशर का जो फॉर्मूला, तो चारों तरफ से लिक्विड के अदर पार्ट जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो वो कितना फोर्स एग्जर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया पे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है ना, उस जगह का प्रेशर कहलाता है, लिक्विड का प्रेशर कहलाता है, गैस का प्रेशर कहलाता है। आप इसको लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो बेटा आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। आप इसको ध्यान रखना कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा उसके लिए हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी सॉरी बेटा, कहीं पर भी अगर हम लिक्विड में या फिर गैस में प्रेशर की बात करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला यही यूज करेंगे, एट एनी पॉइंट प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करके हम लोग बताएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर का वेरिएशन। ऊपर टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। बेटा लिक्विड में प्रेशर की वेरिएशन हो सकती है, डिपेंड करता है कौन कौन सा पॉइंट आप चूज करते हैं। बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर आप लिक्विड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप वर्टिकली ऊपर नीचे मूव करते हैं तो लिक्विड में प्रेशर चेंज करेगा। लिक्विड में, गैस में नहीं, लिक्विड में। मैंने क्या लिखा है, विथ हाइट, पहला केस विथ हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर का वेरिएशन होता है। 2 पॉइंट हमने लिया है बेटा, एक पॉइंट 1 लिया है, दूसरा पॉइंट 2 लिया है, दोनों के बीच में सेपरेशन हाइट h ले लिया। ठीक है, मान लिया है। अब आपको ध्यान रखना है, जो लोअर पॉइंट है ना वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और जो अपर पॉइंट है वहाँ पे प्रेशर कम होगा। कितना ज़्यादा कितना कम होगा उसको निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये लिक्विड क्या है, स्टैटिक है, लिक्विड रेस्ट में है, तो कहेंगे कि विथ हाइट, लिक्विड रेस्ट में है, मान के चलना है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, आप बोलोगे लिक्विड रेस्ट में है। ठीक है ना, तो लिक्विड रेस्ट में है तो पॉइंट 1 पे और 2 पे प्रेशर का कैसे वेरिएशन होगा उसको देखना है। ठीक है, आप मान के चलो। अब देखो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे करना क्या है ना कि आप पॉइंट 1 को और 2 को लेते हुए, पॉइंट 1 को और 2 को लेते हुए आप क्या करो, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर यूज करो, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर यूज करो। ठीक है, आपको क्या करना है, पॉइंट 1 एंड 2 को चूज करना है। तो पॉइंट 1 एंड 2 को लेकर के आप एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर बेटा चूज करेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक चीज और, वेट कर बेटा। ये क्या है बेटा, ये हमने क्या बनाया है, तो बोलेंगे कि ये एक हाइपोथेटिकल लिक्विड का एक सिलेंडर है।
एज्यूम करो कि लिक्विड का, हाइपोथेटिकली इमेजिन कर रहे हैं कि लिक्विड का एक सिलेंडर है जो 1 और 2 पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। एक क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का 1 पे है, दूसरा क्रॉस सेक्शन 2 पे है, और सिलेंडर की जो हाइट है h है, और ये लिक्विड है, ये लिक्विड का एक कॉलम मान सकते हो। तो लिक्विड का एक कॉलम मान लो h हाइट का, तो कहेंगे कि h हाइट की कॉलम है, ठीक है। कितनी हाइट की है, तो बोलेंगे h हाइट की कॉलम है, ठीक है। चलो अब ये पॉइंट 1 कहाँ पे है, तो बोलेंगे पॉइंट 1 यहाँ पे था नीचे वाले पॉइंट पर। पॉइंट 2 कहाँ पे था, तो बोलेंगे पॉइंट 2 नीचे वाले नहीं ऊपर वाले पे था। देखो बेटा होगा क्या, जब आप इस सिलेंडर की बात करेंगे ना h हाइट की, तो सिलेंडर का जो लिक्विड का जो कॉलम है, उस कॉलम के ऊपर ये कॉलम मान लो, तो उसके चारों तरफ से साइड से फोर्स लगेगा, वर्टिकल से फोर्स लगेगा, नीचे से ऊपर फोर्स लगेगा, ऊपर से नीचे लगेगा, नीचे से ऊपर लगेगा, साइड से लगेगा, चारों तरफ से सारे फोर्सेज मिल करके क्या किए हैं, बैलेंस करके रखे हुए हैं, क्योंकि सिलेंडर तो मूव नहीं कर रहा है। तो सिलेंडर मूव नहीं कर रहा है तो सारे फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, लेफ्ट से जो फोर्स लगा, ठीक है, मान लो लेफ्ट से इक्वल फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, सारे फोर्सेज एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सारे फोर्सेज एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। लेकिन लोअर पॉइंट से जो फोर्स लगेगा, मान लो कि नीचे से लिक्विड का फोर्स अप्लाई हो रहा है F1 और फिर ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना, F2। ये मान लेते हैं कि F1 नीचे से और F2 कहाँ से, ऊपर से लग रहा है। दूसरी चीज, लिक्विड का एक अपना वेट भी तो लगेगा, तो बोलेंगे जो लिक्विड का सिलेंडर है उसका एक अपना वेट भी लगेगा, जो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये फोर्स हुआ बेटा F2। नाउ साइड से सारे फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, लेकिन नीचे का फोर्स ऊपर है, ऊपर का फोर्स नीचे, ये भी सभी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। हमें क्या करना है बेटा, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसमें बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो सिलिंड्रिकल जो कॉलम हमने लिया है, उस सिलिंड्रिकल कॉलम के ऊपर नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 कर दो, ठीक है। यही काम करते हैं। फ्रॉम सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे बेटा, सॉरी, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एफ नेट क्या होता है, 0। दिस इंप्लाई दैट बेटा डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, तो बोलेंगे नीचे में डाउनवर्ड F2 है और प्लस साथ में वेट है, लिक्विड का कॉलम जो है उसका वेट है, ऊपर में कौन फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है, बैलेंस कर दो बेटा। F2 को क्या लिखेंगे, बोलेंगे वहां का प्रेशर मान लेते हैं P2, एरिया क्रॉस सेक्शन A2, तो F क्या होगा, P2 × A2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस W इज इक्वल टू F1 की जगह क्या लिखेंगे, P1 × क्रॉस सेक्शन एरिया A1। लेकिन बेटा आप एक चीज जरा देखिए, ये जो सिलेंडर हमने चूज किया है, जो वर्टिकल कॉलम हमने चूज किया है, तो उस वर्टिकल कॉलम का दोनों क्रॉस सेक्शन आपस में सेम है, तो A1 A2 को हम A से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, P × A2 प्लस W P1 × A। अब बेटा एक चीज देखिए, प्रेशर × A2 प्लस W mg होगा, बोलेंगे mg इज इक्वल टू P1 × A। अब बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, P1 × A रखो बराबर P2 × A रखो प्लस mg को बेटा क्या करते हैं, मास को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम एंड डेंसिटी में। सिलेंडर का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट h कर लेते हैं, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट h सिलेंडर की वॉल्यूम हो गई। जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो ले लेते हैं, इंटू जी कर देते हैं, ठीक है। कहानी खत्म। अब बेटा यहाँ से क्या क्या कटेगा, आप देखिए बेटा, यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक फार्मूला निकल जाएगा। फार्मूला क्या निकलेगा, बोलेंगे 0.1 का प्रेशर P1 बराबर कितना, तो बोलेंगे बराबर P2, 2 का प्रेशर प्लस रो जी एच। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद करके रखना है, ठीक है। आप इस फार्मूला को याद करके रखना। जब हम किसी लिक्विड में नीचे से ऊपर ट्रेवल करते हैं या ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हैं, तो लिक्विड में प्रेशर चेंज होता है। कितना चेंज होता है, तो लोअर पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा होगा, अपर पॉइंट का प्रेशर कम होगा। कितना कम होगा, तो बोलेंगे अपर पॉइंट का जो प्रेशर होता है और लोअर पॉइंट का जो प्रेशर होता है वो अपर पॉइंट के प्रेशर प्लस रो जी एच के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। प्रेशर इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बेटा प्रेशर सेम रहता है, आपको ध्यान रखना। लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर आपको क्या रहेगा, सेम रहेगा।
P1 P2 के बराबर होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है तो प्रेशर को इक्वेट कर दो, आंख बंद कर इक्वेट कर दो, ठीक है। चलो आगे चलो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब होगा बोलेंगे, लिक्विड का कंटेनर अगर रेस्ट में है या लिक्विड का कंटेनर का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब बात आती है तीसरा पॉइंट, क्या लिखा है, प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ कंटेनर। बेटा प्रेशर शेप के कंटेनर के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कहीं पर कंटेनर की आपको साइज जो है छोटी है, कहीं बड़ी है, या कहीं आपको माउथ उसका कहीं पतला है, कहीं मोटा है, कहीं टेढ़ा है, किसी भी तरह का है, तो प्रेशर जो होता है कंटेनर के शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर लिक्विड में हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लोकेट किया है बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और पॉइंट 5 लोकेट किया है। और ये सारे पॉइंट्स का जो हमने लोकेशन जो लिया है वो क्या लिया है, सेम हाइट पे है। ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम हाइट। ये इंप्लाई करेगा बेटा आपको, ये क्या इंप्लाई करेगा बोलेंगे, ये इंप्लाई करेगा कि चूंकि ये सारे के सारे सेम लेवल पे हैं तो हर जगह का प्रेशर आपस में क्या हुआ, इक्वल रहेगा, ठीक है। सारे जगह का प्रेशर, तो आप सारे प्रेशर को आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो प्रेशर शेप ऑफ कंटेनर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। चूंकि सारे के सारे पॉइंट सेम लेवल पे हैं, सेम हाइट पे हैं, तो उनके प्रेशर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, राइट। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लो। कंटेनर हैव सेम बेस एरिया एंड कंटेनर कंटेन सेम लिक्विड अप टू सेम हाइट। ध्यान रखना है, अप टू सेम हाइट, ये ध्यान रखना है बेटा, अप टू सेम हाइट, ठीक है। सेम हाइट का कंटेनर सेम लिक्विड आपको कंटेन कर रहा है, तो कह रहा है कि रिलेट प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड 2। तो बेटा बोलिए, हाइट पे डिपेंड करेगा ना, लिक्विड का नेचर सेम है, तो कह गए फिर यहाँ पे कहेंगे कि चूंकि हाइट पे डिपेंड कर रहा है तो P1 और P2 आपस में क्या होगा, सेम होगा। दैट्स ऑल। प्रेशर यस, ये हाइट है, शेप आपका कुछ भी हो, तो यहाँ पे कंटेनर का डिफरेंट शेप है, लेकिन चूंकि हाइट दोनों में सेम है तो कहेंगे प्रेशर आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो बेटा। एक लिक्विड कंटेनर में रखा हुआ है, 4 पॉइंट लोकेट किया हुआ है, ABCD सर्कुलर शेप में है, पार्ट लिक्विड है। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है। क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेशन ऑफ प्रेशर एट 4 पॉइंट्स क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बेटा, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए बेटा, ABCD में रिलेशन ऑफ प्रेशर एट 4 पॉइंट्स आपको फाइंड करना है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, तो चलो बेटा पहला ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है कि A और B का प्रेशर आपस में क्या है, सेम है, तो क्या A और B का प्रेशर सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि A और B की हाइट आपस में सेम नहीं है, अलग अलग हाइट है, प्रेशर सेम नहीं होगा, तो बोलेंगे ये गलत, कहानी खत्म इसकी। दूसरा पॉइंट आओ, A का प्रेशर B से छोटा, A का प्रेशर B से छोटा, सही है। A ऊपर में है, B नीचे में है, तो B का प्रेशर ज्यादा होगा, तो बोलोगे B का प्रेशर A से बड़ा है, सही है, ठीक है। दूसरा, D का प्रेशर C से छोटा, D का प्रेशर C से छोटा, तो बोलोगे D का प्रेशर C से छोटा है, बिल्कुल सही है। और B और D का प्रेशर इक्वल है, बोलोगे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है। अब बेटा देखिए यहाँ पे A का प्रेशर B के प्रेशर से छोटा, तो बोलोगे A का प्रेशर B के प्रेशर से छोटा है, तो बोलेंगे यस, A पॉइंट ऊपर में है तो उसका प्रेशर कम होगा, B पॉइंट नीचे में है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो बोलेंगे A का प्रेशर B से छोटा है, मतलब B का प्रेशर A से बड़ा है, सही है। B और D का प्रेशर इक्वल है, तो बोलेंगे B और D सेम लेवल पे है, B और D सेम लेवल पे है, प्रेशर सही है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे प्रेशर इक्वल है। D का प्रेशर C से छोटा, तो D का प्रेशर C से छोटा, D का प्रेशर C से छोटा, ये भी सही है, दिस इज करेक्ट। एक मिनट बेटा रुक जाओ, ये गलत, ठीक है, और ये सही। अब आते हैं थर्ड वाला। तो बेटा एक चीज बताइए, थर्ड वाले को चेक करते हैं। D का प्रेशर B के बराबर, सही है। अब बराबर है, क्या ये PC माइनस PA/2 के बराबर है, उसको चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए क्या कहते हैं बेटा, देखो यहाँ पे प्रेशर कितना है, A, C और B का प्रेशर आपस में रिलेट करो। तो क्या बेटा यहाँ पे अगर आप प्रेशर की बात करें तो आप लिख सकते हैं B का जो प्रेशर होगा वो A का प्रेशर प्लस रो G R के बराबर होगा। B का जो प्रेशर होगा A के प्रेशर प्लस रो G R के बराबर होगा, क्योंकि R आपका सर्कल का रेडियस हो गया, मान लो वो पॉइंट का रेडियस। एक क्वेश्चन इसको ले लो आप। चलो दूसरा, C का प्रेशर क्या लिख सकते हो, C का प्रेशर B का प्रेशर प्लस रो G R लिख सकते हो। अब यहाँ से बेटा B का प्रेशर निकालिए, B का प्रेशर कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे C का प्रेशर माइनस रो G R होगा,
इक्वेशन 2 ले लो, दोनों को ऐड कर दो बेटा, दोनों को ऐड कर दो 1 + 2, तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो बोलेंगे बी और बी का प्रेशर ऐड किया 2 टाइम्स बी का प्रेशर निकला, ए का प्रेशर सी का प्रेशर, ठीक है ना, तो बोलोगे सी का प्रेशर प्लस ए का प्रेशर, ठीक है, इसको ऐड किया प्लस रो जी आर माइनस रो जी आर, कट गया, कितना निकला बेटा 2 टाइम्स बी का प्रेशर सी का प्रेशर प्लस ए का प्रेशर, तो बी का प्रेशर कितना, सी का प्रेशर प्लस ए का प्रेशर डिवाइडेड बाई 2। कौन सा मैच किया बोलेंगे, सेकंड नहीं थर्ड नहीं मैच कर रहा है, सी का प्रेशर प्लस ए का प्रेशर बाई 2 बराबर बी का प्रेशर आ रहा है, तो बेटा अगर ये आ रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला नहीं आएगा, ये खत्म। कितने आंसर करेक्ट हैं, 2 आंसर करेक्ट हैं, पहला आंसर गलत, दूसरा आंसर सही, तीसरा आंसर गलत, चौथा आंसर सही जो हमने अभी निकाला, ठीक है, प्रूफ कर दिया, हाइट वाले केस के अनुसार फॉर्मूला को प्रूफ कर दिया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है वर्टिकली ऊपर में, कंटेनर बेटा अगर वर्टिकली एक्सीलरेट करेगा तो उस समय प्रेशर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है, हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर डिफर करेगा, लेकिन जो फॉर्मूला हमने बताया है वो आपका फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा, दूसरा होगा, क्या होगा, अब बोलेंगे देखिए यहाँ पर क्या है, तो कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है। अब सेम तरीके से क्या करते हैं, लिक्विड का एक कंटेनर, मतलब कि लिक्विड का एक कॉलम हम लोग एज्यूम करते हैं, एक लिक्विड का कॉलम एज्यूम करते हैं h हाइट का, ठीक है बेटा, और फिर उसकी कहानी देखते हैं क्या है सिचुएशन। तो बोलेंगे लिक्विड का कंटेनर हमने एज्यूम किया, ठीक है, देखो कैसे, चलो बेटा, एक आप लिक्विड का कंटेनर एज्यूम कर लिए, हाइट कितनी है बेटा, तो बोलेंगे इसकी हाइट कितनी है, h है। सेम तरीके से बेटा जो हमने पहले किया था एग्जैक्ट उसी तरीके से हम लोग सारे काम को करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर भी कहेंगे कि कंटेनर ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, कहानी छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात ही मत करो, वर्टिकल की करो, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, तो बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में आपको क्या हो रहा है, तो बोलेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्या कर रहा है कि कंटेनर एक्सेलरेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो कंटेनर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो सारी फोर्स को दिखाओ, नीचे से फोर्स लगेगा ऊपर, मान लो F1, ऊपर से फोर्स लगेगा F2, मान लो F2, वेट लगेगा नीचे, मान लो W, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक है, मान लो एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। अब आप कहेंगे F नेट बराबर m इंटू ए, चूंकि लिक्विड का जो कॉलम हमने चूज किया है, जो लिक्विड का कॉलम चूज किया है 1 और 2 पॉइंट के बीच में एक सिलिंड्रिकल शेप में लिया है और ये एक्सीलरेट कर रहा है कंटेनर, तो आपको मान के चल रहा है कि सिलिंड्रिकल जो कॉलम हमने एज्यूम किया है, जो हाइपोथेटिकली सिलिंड्रिकल कॉलम एज्यूम किया वो भी एक्सीलरेट कर रहा है। अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात ही नहीं करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ नेट फोर्स है, ऊपर की तरफ नेट फोर्स कौन सा है, तो बोलेंगे F1, ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा, F1, नीचे कौन सा लगा, बोलेंगे F1 माइनस F2 प्लस W इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है बेटा, ये हमारा केस होगा, ठीक है ना। F1 ऊपर लगा, ठीक है, F1 ऊपर लगा, F2 नीचे लगा, W नीचे लगा, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, तो आप बोलेंगे F1 की वैल्यू करते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे F1 माइनस F2 माइनस W बराबर m इंटू ए, F1 माइनस F2 बराबर W उधर लाओ, तो बोलोगे W प्लस m इंटू ए। अब बेटा उसी तरह से F1 और F2 को लिखते हैं, तो F1 लिखते हैं P1 इंटू ए लिख देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा चूंकि सिलेंडर का दोनों जगह पे सेम है, तो क्या करते हैं, दोनों जगह के सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखते हैं, ठीक है ना, ए रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ए कर देते हैं, माइनस P2 इंटू ए, वेट m इंटू जी प्लस m इंटू ए, ठीक है बेटा। चलो अब लिखेंगे P1 इंटू ए बराबर P2 इंटू ए प्लस m इंटू जी प्लस ए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1 इंटू ए इज इक्वल टू P2 इंटू ए प्लस मास के हाथ में कितना रखोगे, तो वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू हाइट h इंटू डेंसिटी, मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, इंटू जी प्लस ए, ठीक है बेटा। क्या क्या कटेगा, तो कुछ कटेगा तो जरूर, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों तरफ से खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकला, बोलेंगे 0.1 का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी प्लस
ए के बराबर। तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग आया बेटा, ठीक है। चूंकि कंटेनर जो है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मिनट, चूंकि बेटा कंटेनर ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, कंटेनर ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। तो 0.1 जो लोअर पॉइंट का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो P2 से रो जी प्लस ए के बराबर है, रो इंटू जी। अब बेटा यहाँ पे सीधी बात है। अच्छा बेटा एक चीज और, यहाँ पे एक चीज छूट गया, सॉरी, हाइट छूट गया था, ठीक है ना, मैं हाइट लिख देता हूँ, रो जी इंटू एच, ये आपका छूट गया था। तो कहेंगे कि अगर कंटेनर ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है तो 0.1 का जो प्रेशर है 2 पॉइंट से रो जी प्लस ए इंटू एच टाइम्स ज़्यादा है। अगर ये एक्सीलरेट नहीं करता तो ए की वैल्यू 0, तो रो जी एच हो जाता, फॉर्मूला हमारा जो पहले वाला था वो आ जाता। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज बेटा, अगर कंटेनर नीचे एक्सीलरेट करेगा तो ए को माइनस ए से रिप्लेस कर दो। अगर कंटेनर नीचे एक्सीलरेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ए को माइनस ए से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी प्लस ए वो जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा नेक्स्ट। अगर कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा एक्सीलरेट करेगा तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट चूज करते हैं, 0.1 एंड 2। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, इस केस में आपको ध्यान रखना है कि कंटेनर अगर हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट करेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सेम नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। अब आपको देखो कैसे सेम नहीं रहेगा, उसको भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पहले क्या किया, एक सिलेंडर चूज किया और एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर फिर यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखिए जरा 0.1 कहाँ है बेटा, 0.1 ये है, 0.2 कौन सा है, 0.2 ये है। मान लिया सिलेंडर का लेंथ कितना है, एल है, ये सिलेंडर का लेंथ एल है। अब ये कंटेनर इधर एक्सीलरेट कर रहा है, मान लो कि इधर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है बेटा, तो मान लेते हैं कि इधर की तरफ फोर्स कितना लगा, बोलते हैं इधर की तरफ फोर्स F1, इधर से फोर्स कितना लगा, बोलते हैं फोर्स F2। वर्टिकली बैलेंस है, मान लेते हैं कि वर्टिकली बैलेंस है, सारे फोर्सेस वर्टिकली बैलेंस है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है तो वर्टिकल बैलेंस मान लेते हैं। आप कहेंगे कि इधर की तरफ F2 लगा और इधर की तरफ F1 लगा, चूंकि एक्सीलरेशन राइट तरफ है तो कहेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ से F नेट क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ से F नेट m इंटू ए। हाइपोथेटिकल सिलेंडर का जो कॉलम है वो हॉरिजॉन्टल लिया है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन राइट तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो राइट का फोर्स बड़ा है, लेफ्ट का फोर्स छोटा है। नेट फोर्स कितना होगा, राइट का फोर्स माइनस लेफ्ट का फोर्स बराबर सिलेंडर का मास लिक्विड के कॉलम का मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। चलो F1 की वैल्यू कितना लिखोगे, बोलोगे F1 बराबर F2 प्लस m इंटू ए, ठीक है बेटा। चलो F1 कितना, तो लिखते हैं P1 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर F2 कितना, तो बोलेंगे P2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस मास को एज यूजुअल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देते हैं। तो वॉल्यूम कितना, तो A इंटू एल इंटू डेंसिटी कितना, रो इंटू ए कर दिया, ठीक है बेटा। कहानी ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा, अब बात यहाँ पे आती है कि दिस, अब यहाँ पे क्या क्या कटेगा, तो कुछ कटेगा, ए खत्म, ए की कहानी खत्म, P1 बराबर P2 प्लस 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 रो एल इंटू क्रॉसेस, सॉरी इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया। फिर दूसरा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा तो उस केस में लेफ्ट वाले, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन राइट तरफ है तो लेफ्ट वाले सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर आपको सेम नहीं होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर आपको वेरी करेगा। कैसे करेगा, तो बोलेंगे राइट तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो पीछे वाला का प्रेशर ज्यादा होगा, आगे वाला का प्रेशर कम होगा। कितना, तो बोलोगे रो एल 8 टाइम्स ज्यादा होगा। अगर बेटा एक्सीलरेशन नहीं है तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। फिर P1 P2 के बराबर जो हमने किया है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, वो हमने जो किया था वो आपका हो जाएगा अगर एक्सीलरेशन कंटेनर का जीरो है तो, ठीक है। ये सब आप याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, जब कंटेनर एक्सीलरेट करेगा तो अपर जो पार्ट है ना, अपर जो क्रॉस सेक्शन होगा, अपर जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा लिक्विड का, वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा, थीटा एंगल पे आ जाएगा उधर की तरफ। देखो उन्होंने दिखाया। अब उस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसको भी निकालते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे थीटा कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड थीटा, थीटा कैसे निकालेंगे, तो बेटा देखिए ए पॉइंट, ई पॉइंट, बी सी डी सारे हमने निकाला है। बेटा आप देखिए सी पॉइंट का जो प्रेशर है वो हम लोग वर्टिकल हाइट के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे,
सी पॉइंट का प्रेशर ए के टर्म्स में लिख सकते हैं, ए का प्रेशर प्लस रो जी H1। सी का प्रेशर, ए का प्रेशर, चूंकि H1 हमने पूरी हाइट रखी है तो सी का प्रेशर, ए का प्रेशर प्लस रो जी H1 कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये हमने कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी का प्रेशर माइनस ए का प्रेशर कितना रखेंगे, रो जी H1, इक्वेशन 1 ले लो। अब बेटा डी का प्रेशर देखो, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ डी क्या लिखोगे, बोलोगे ई का प्रेशर। अच्छा एक चीज और बेटा, एक मिनट बेटा इसको देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, सी का प्रेशर बराबर ए का प्रेशर बेटा, चूंकि ये एटमोस्फेरिक हो जाएगा, ए का प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ए का जो प्रेशर होगा कौन सा प्रेशर हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो ए का प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, चूंकि वो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में है तो वो एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। हमने उसको पी नॉट से रिप्लेस कर दिया, रो जी H1। अब ये आपका ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, रो जी H1, इक्वेशन 1 आपका आ गया। अब आप क्या करते हैं, बी का प्रेशर, डी का प्रेशर लेते हैं। डी का प्रेशर उसी तरह से आप लिखेंगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H2, ये हमने लिख दिया। तो बेटा सी का प्रेशर, ए का प्रेशर मतलब कि एटमोस्फेरिक प्लस रो जी H1, डी का प्रेशर, ई का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्लस रो जी H2, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, पीसी माइनस पीडी करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक काम कीजिए, अब इसको निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ठीक है ना, आप यहाँ पे कहेंगे कि सी और डी का प्रेशर जो है हम लोग आपस में क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे सी और डी का प्रेशर, सी का प्रेशर, ठीक है, सी का प्रेशर माइनस, एक काम करते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वेट करते हैं। अगर हम लोग को इक्वेशन 1 से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर, तो सी और डी का प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सी और डी का प्रेशर बेटा एल टाइम्स है एल, इसको निकालते हैं, सॉरी रुक जाओ, पीसी बराबर पीडी प्लस, बेटा ये क्या निकाला था, 1 का प्रेशर 2 का प्रेशर प्लस रो एल है ना, इसी को यूज करते हैं। तो ये सी का प्रेशर जो होगा, डी का प्रेशर प्लस रो इंटू एल लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है बेटा। अब आप क्या कीजिए, सी माइनस डी का प्रेशर लीजिए, सी माइनस डी का प्रेशर कितना होगा बेटा, रो एल इंटू ए, ठीक है, यहीं से लेते हैं बेटा, ठीक है। सी माइनस डी का प्रेशर रो एल ए कर देते हैं, इसको लिखते हैं इक्वेशन 3। अब बेटा कुछ नहीं करना है, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ चुका है। यहां से सी और डी का प्रेशर को माइनस करो, 1 और 2 को माइनस करो, 1 माइनस 2 करो। अगर ये इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करते हो तो यहां से भी निकलेगा सी और डी का प्रेशर, तो पीसी माइनस पीडी बराबर क्या लिखोगे, पीसी माइनस पीडी, बेटा पीसी माइनस पीडी करेंगे तो पी नोट कट जाएगा, क्या लिखेंगे, रो जी H1 रो जी H2, ठीक है बेटा, ठीक है, ये आपको लिखना है। देखिए बेटा अगर हम 1 और 2 को माइनस करते हैं तो पीसी माइनस पीडी बराबर रो जी H1 माइनस रो जी H2 होता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि पीसी माइनस पीडी बराबर रो जी और H1 माइनस क्या करते हैं, H2 कर देते हैं। ये इक्वेशन आता है 4। सी एंड डी का प्रेशर इक्वेट कर दो, थर्ड एंड फोर्थ को इक्वेट कर दो, थर्ड को और फोर्थ को इक्वेट कर दो, क्या निकलेगा, बोलेंगे रो एल ए बराबर रो जी H1 माइनस H2, बेटा रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकलेगा, व्हाट अबाउट H1 माइनस H2, बेटा H1 माइनस H2 ये आपको कितना निकलेगा। अब यहाँ पे जाकर जरा देखिए बेटा, आप यहाँ पे लिखेंगे A बाई जी बराबर H1 माइनस H2 बाई एल, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर, ठीक है। तो tan थीटा बराबर A बाई जी बराबर H1 माइनस H2 बाई एल के बराबर, ये आपको याद रखना है। तो एंगल ऑफ जो मतलब कि जो अपर पार्ट एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा tan थीटा A बाई जी इज इक्वल टू H1 माइनस H2 बाई एल के बराबर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर different liquid which do not mix with each other then in same horizontal level in same liquid pressure will be same। बेटा जो लिक्विड आपस में मिल नहीं सकते हैं, ठीक है, आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, तो सेम लेवल पे प्रेशर आपको सेम रहेगा।
अगर सेम नेचर की लिक्विड लाई करता है तो, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लोकेट करता हूँ। एक पॉइंट लोकेट कर दिया यहाँ पे 0.1, दूसरा लोकेट कर दिया यहाँ पर 0.2, तीसरा लोकेट कर दिया यहाँ पे 0.3, चौथा लोकेट कर दिया यहाँ पे 0.4। बेटा आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं देखूँ जरा पॉइंट सारे दिख रहे हैं कि नहीं। बेटा पॉइंट आपको दिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं आपको कलर चेंज करता हूँ पॉइंट्स, ठीक है। मेरे ख्याल से रेड करता हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। आई थिंक ये अब आपको दिखना चाहिए बेटा, ठीक है ना। हाँ अब आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया। बेटा अब सारे पॉइंट्स को लेबलिंग करते हैं। 1 2 3 4 ले लिया है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। बेटा 0.1 0.8 एटमोस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है। एटमोस्फेरिक प्रेशर हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, छोटा हाइट होगा तो। अगर हाइट छोटी है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एटमोस्फेरिक प्रेशर हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कंडीशन है कि हाइट अगर छोटी है तो। बहुत ज़्यादा हाइट 15 20 30 किलोमीटर अगर ऊपर आप जाते हो तो एटमोस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है। अदरवाइज कॉलम है, कंटेनर है या कोई बॉडी है तो उसमें हाइट के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको डिपेंड नहीं करता है। तो आप सीधे कहेंगे कि यहाँ पर देखिए कहानी क्या है, यहाँ पर क्या कहानी है। बोलेंगे 0.1 0.2 और 0.7 0.3 0.6 0.4 और 0.5। बेटा 0.1 और 0.8 आपस में सेम होगा, P नॉट के बराबर। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा 0.2 का जो प्रेशर होगा बेटा, सेम लेवल पे आप आ जाइए। 0.2 का सेम लेवल पे कौन है, तो 7वां पॉइंट है। सेम लेवल पे दो डिफरेंट लिक्विड आपको है तो यहाँ की प्रेशर आपस में इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना है। चलो थर्ड एंड सिक्स की बात करते हैं। तो बेटा देखो थर्ड की बात, थर्ड पर एक जो लिक्विड है वही लिक्विड 6 पर है। दो लिक्विड का इंटरफेस है 6 पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर दो लिक्विड के इंटरफेस हैं और ये दोनों लिक्विड में से एक लिक्विड सेम लेवल पे प्रेजेंट है। तो 0.3 और 0.6 का प्रेशर सेम होगा क्योंकि 6 पॉइंट पर जो दो लिक्विड है उसमें से एक लिक्विड 3 पर भी है तो वहाँ के प्रेशर को इक्वेट कर दो। तो बोलेंगे 3 और 7 का प्रेशर आपस में सेम रहेगा। अब आते हैं 4 का, तो बोलेंगे 4 और 8 5 पे आ जाइए। तो 4 और 5 का जो प्रेशर आपस में सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि लिक्विड का नेचर आपको सेम है। तो बेटा याद रखना, अगर लिक्विड मिक्स नहीं हो सकते हैं सेम लेवल पे, अगर डिफरेंट लिक्विड है इंटरफेस में, तो अगर कोई एक लिक्विड सेम लेवल पे प्रेजेंट है तो वहाँ के प्रेशर को इक्वेट कर दो, ठीक है। दैट्स ऑल ऑफ टुडेज लेक्चर बेटा, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग आएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह के बारे में बात करेंगे, गॉस प्रेशर के बारे में बात करेंगे और आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप आराम से अभी की पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है, इसको रिवीजन कर लो और लेक्चर अगर अच्छा लगा चैनल हमको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।